तो जाकिर खान, उनकी कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन के स्टार बनने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक भविष्यवाणी, एक प्रोफेसी के सच होने की दास्तान है। चलिए आज पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझते हैं कि कैसे उनकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी, एक डेलिब्रेट तैयारी का नतीजा थी। अच्छे आदमी की एक्टिंग नहीं चलेगी, असली का अच्छा आदमी बनना पड़ेगा। जाकिर के सफर को समझने की जो चाबी है ना, वो उनके पिता की दी हुई इसी सलाह ने है। बस ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी, उनका पूरा फलसफा समझा देती है कि भाई शोहरत से बड़ा होता है किरदार। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक तयशुदा कामयाबी। देखिए, जाकिर खान के लिए ना स्टारडम कोई ख्वाब जैसा नहीं था। ये तो एक मंजिल थी जिसका पूरा मैप, पूरा नक्शा उनके परिवार ने पहले से ही बना रखा था। उनके लिए सवाल अगर का था ही नहीं, सवाल तो बस कब का था। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। दुनिया जिसे एक छोटे से शहर के लड़के का एक जादुई सफर समझती है ना, वो असल में एक पहले से लिखी हुई किस्मत थी। और यही विरोधाभास जाकिर की कहानी को सबसे अलग बनाता है। एक तरफ है पब्लिक परसेप्शन और दूसरी तरफ परिवार की असलियत। और इस बात को जाकिर खुद कंफर्म करते हैं। जरा सोचिए, जब परिवार ही किसी को द चोजन वन की तरह ट्रीट करे तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, नहीं, ये एक जिम्मेदारी थी जो उन्हें बचपन से ही दे दी गई थी। चलिए अब चलते हैं उनके बचपन में। वहां एक बड़ी अजीब सी कश्मकश थी। संगीतकारों के घराने में पैदा हुआ एक लड़का जिसका संगीत से ही दिल उठ गया था। ये कहानी है एक ऐसी विरासत की जो उन्हें मिली तो पर बेमन से। कोई मजे के लिए संगीत क्यों सुनेगा? ये एक सवाल जाकिर के बचपन की पूरी कहानी कह देता है। इमेजिन कीजिए कि संगीत आपके लिए इतना कॉमन हो जाए कि वो काम बन जाए, शौक नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई कहे कि उसकी हॉबी मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अजीब है ना? उनके घर में सुबह अलार्म से नहीं, रागों से होती थी। सुबह 5 बजे रियाज शुरू। अब सोचिए, जब हवा में ही संगीत घुला हो तो वो अपनी खासियत, अपना जादू खो ही देता है। संगीत उनके लिए सांस लेने जैसा था, कोई जश्न मनाने जैसा नहीं। और फिर आया वो मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल दी। उनके दादा, जो संगीत के उस्ताद थे, उन्होंने उनकी आवाज सुनी और कहा, इसे कभी गाने मत देना, ये गले से नाबीना है। सोच के देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है। और बस इसी एक पल ने उन्हें सिंगर बनने के सपने से दूर करके एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एक साजिंदा बनने के रास्ते पर डाल दिया। तो अगला सेक्शन है कामयाबी की तैयारी। जाकिर के परिवार ने उन्हें स्टार बनना नहीं सिखाया, नहीं, उन्होंने सिखाया कि स्टार बनकर एक इंसान कैसे बने रहना है। और ये सबक शोहरत मिलने से सालों पहले ही शुरू हो गए थे, क्योंकि उनके लिए असली मंजिल किरदार था। जाकिर के लिए ना ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता कोई एक्टिंग नहीं है, ये एक सिंपल सी सच्चाई है। वो मानते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो एक पोस्टमैन की तरह है और आर्ट वो चिट्ठी है जो कहीं और से आई है। अब आप ही बताइए, पोस्टमैन उस चिट्ठी पर अपना हक कैसे जता सकता है? वो तो बस एक मीडियम है, एक जरिया। उनका खानदानी होना, उनकी लेगेसी उन्हें एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव देती है। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को अर्श से फर्श पर आते देखा है, इसीलिए उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि शोहरत की सीढ़ी चढ़ते हुए बिहेवियर वैसा ही रखो जैसा उतरते समय रखोगे, क्योंकि रास्ते वो तो वही रहते हैं। और बस यही एक बात उनके फलसफे को पत्थर की लकीर बना देती है। जब आप ये मान लेते हो कि आर्ट आपसे बड़ी है तो फिर घमंड की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है ना। अब आते हैं जाकिर के सबसे गहरे, सबसे डीप फलसफे पर। एक फ्लॉड इंसान, एक खामियों से भरे इंसान और उसकी परफेक्ट आर्ट के बीच का रिश्ता, यानी कलाकार और कला, इंसान वर्सेस द डिवाइन। कभी किसी का जादू खराब मत करना, ये सलाह उनके दादा ने दी थी और यही लाइन उनके हर फैन इंटरैक्शन का फाउंडेशन है। क्योंकि सोचिए, जब कोई फैन मिलता है तो वो जाकिर द इंसान से नहीं मिल रहा होता, वो उस जादू से मिल रहा होता है जो उसने स्टेज पर फील किया था। और उस भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है आर्टिस्ट, एक इंसान जिसमें 100 कमियां हो सकती हैं, और दूसरी तरफ है आर्ट, एक परफेक्ट, एक डिवाइन एक्सपीरियंस जो उस इंसान से कहीं कहीं ऊपर है। और इस पूरी सोच का जो एसेंस है वो जाकिर के इन शब्दों में है, कला आपकी नहीं है, ये आप तक खुदा से आती है, आप सिर्फ माध्यम है। और जानते हैं, ये यकीन न सिर्फ आर्टिस्ट को
बल्कि ऑडियंस को भी इंसान की कमियों के बोझ से आज़ाद कर देता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी, सबसे अहम पड़ाव पर, अच्छा होने का चुनाव। ये कहानी है उस ताकत की और उस फैसले की जो शायद हर इंसान को लेना पड़ता है। देखिए, जाकिर की नज़र में असली हीरो वो नहीं जो भोलेपन में अच्छा है। नहीं, असली हीरो तो वो है जो तेज है, जो शातिर है, जो दुनिया को, उसके हर रंग को समझता है, लेकिन फिर भी चूज करता है अच्छा होना। क्योंकि जब आपके पास गलत करने की पूरी ताकत और समझ होना, तब सही रास्ते पर चलना ही असली बहादुरी है। इस पूरी सोच को हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, ये जानना कि आप में गलत करने की कैपेसिटी है। स्टेप 2, शॉर्टकट्स और लालच को समझना। और स्टेप 3, इन सब के बावजूद कॉन्शियसली, जानबूझकर ईमानदारी का रास्ता चुनना। अच्छाई कोई आदत नहीं, अच्छाई एक हिम्मत भरा फैसला है। और यही उनके मॉरल फिलॉसफी का कोर है। असली कैरेक्टर बुराई का ना होना नहीं है, बल्कि उस पर काबू पाने की ताकत है। ये वो जिम्मेदारी है जो हर आर्टिस्ट को शोहरत के साथ मिलती है। तो जाकिर खान का सफ़र और उनकी ये फिलॉसफी हमें इस एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब आपके पास कुछ भी बनने की ताकत हो, तो अच्छा होने का चुनाव करने का आखिर मतलब क्या है।